नमस्कार, जय हिंद बच्चों। चलिए एक बार फिर लेकर हम हाजिर हैं आज 10वीं कक्षा के इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का संग्रह, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये बुर्बो वंश हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी जो थे ये हमारे कार्बोनरी संगठन से इसका संबंध था। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध हमारा ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी एक नाविक थे। आगे बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन जो थी ये एक व्यापारियों की संस्था थी। आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये 1871 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की बात की जाए तो ये हमारा हुआ था 1821 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था हमारा इंग्लैंड में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? ये 1832 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। 1832 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी का जो संगठन बना था वो हमारा 1810 ईस्वी। ऑप्शन सी के साथ चले जाएगा। अगला है, एंड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो ये 1829 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये तुर्की और रूस के बीच हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सेडान का युद्ध हमारा प्रसा और फ्रांस और प्रसा। ऑप्शन सी चले जाएगा। अगला प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड का जो विद्रोह था उसे रूस ने कुचल दिया। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेडान में, जिसे हम सेडान युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये यूनान का रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, युवा इटली संस्था का विकास किया किसने? युवा इटली या यंग इटली जिसको हम बोलते हैं, मेजनी ने इसका विकास किया था। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। आगे बढ़ते हैं। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो यह एक देश था जिसका शासक बोला जाता है, ये कौन था? तो ये विक्टर इमैनुअल था। अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो यूनानी स्वतंत्रता के दौरान जो था लॉर्ड बायरन, ये एक कवि थे, महान कवि थे, जिसका कि क्या हो गया? निधन हो गया, यानी वो शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, जालवेरिन की संस्था
स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जाल्वे राइन की प्रशा ने करी थी। अगला प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार भाषा बोली जाती थी हंगरी में। आगे बढ़ते हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसमें तुर्की की पराजय हो गई। आगे बढ़ते हैं, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ये फ्रांस की। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता ये यूनान को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1688 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजवंश का शासन था। किस राजवंश का शासन था? तो वहां बुर्बो राजवंश का शासन था। आगे बढ़ते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1804 ईस्वी में लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो उसने कुल 3 युद्ध किए थे। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जर्मनी जो है वो सम्मिलित नहीं था वियना कांग्रेस के अंतर्गत। अगला है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये रूस ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो ये मेजनी थे। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये कहा था चार्ल्स एक्स, यानी जिसको हम चार्ल्स दशम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशा का शासक कौन था? तो प्रशा का शासक विलियम फर्स्ट था। विलियम फर्स्ट यानी विलियम प्रथम। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ये तुर्की को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो ये एड्रियानोपुल की संधि से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की जो स्थापना है ये मेजनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1810 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हो गया। अगला प्रश्न है, लाल तुर्की नाम की स्थापना का संगठन किसने किया था? तो लाल तुर्की का जो स्थापना किया था ये गैरीबाल्टी ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसे पुनर्जागरण काल से माना जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त और लौ नीति किसने अपनाई थी? तो ये बिस्मार्क ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये सेडान के युद्ध के साथ पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसको हम क्या, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था?
तो वहाँ का जो शासक था वो नेपोलियन थर्ड यानी नेपोलियन थ्री ये था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ वो 1861 में हुआ। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1848 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस की रचना किसकी रचना है? तो वार एंड पीस के रचनाकार टॉल्स्टॉय जी थे। आगे बढ़ते हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में उसका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई? तो कहाँ पे हुई? तो ये हमारा लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1864 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है, चेका क्या था? तो चेका जो है ये एक पुलिसी दस्ता था यानी पुलिस का दस्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? यूरोपियन समाजवादी में हमारा कार्ल मार्क्स जी जो है वो नहीं थे। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव था। प्लेखानोव। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, रास्पुटिन कौन थे? तो रास्पुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। भ्रष्ट पादरी। अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ये किसके साथ करी थी उसने? तो जर्मनी के साथ करी थी। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुई। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने करी थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने करी थी। आगे बढ़ते हैं, साम्यवादी दर्शन किस पर बल देता है? साम्यवादी दर्शन जो है वो आर्थिक समानता पर ज्यादा बल देता है। अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार बोला जाता था। अगला प्रश्न है, कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्रांति का प्रसार करना। आगे बढ़ते हैं, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल जो है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना करी थी। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो ये एंजिल्स के साथ मिलकर इसने घोषणा पत्र प्रकाशित करी थी। अगला प्रश्न है,
जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो ये जरीना जो थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो ये सेंट साइमन जी थे। अगला प्रश्न है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो ये मिला था सोवियत संघ में। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस ये लेनिन ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक थे? तो माँ उपन्यास के लेखक गोर्की थे। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूस क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो पहली जो रूसी क्रांति थी उसको अक्टूबर की क्रांति से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नवंबर 1917 की रूस क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ये लेनिन थे। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो ये 1827 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये ब्रिटेन में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये रूस में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक इवान तुर्गनेव जी थे। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोल खोज की खोज योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना स्टालिन ने आरंभ करी थी। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा अर्थ पत्र के लेखक थे? साम्यवादी, तो साम्यवाद जहाँ पे आ जाए वहाँ ज्यादातर आंसर आपका कॉल मार्क्स के साथ ही जाएगा, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 1917 की रूस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1917 में जो रूसी क्रांति था उसका तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, जो कि एक छोटे से देश जापान से हार गया था रूस। अगला प्रश्न है, फ्रेंचो इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1887 ईस्वी में। अगला और अंतिम प्रश्न है इस सेट का 100वां प्रश्न, वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये वाड़ाबंदी आंदोलन जो है ये इंग्लैंड में हुआ। इसी के साथ हमारा आज का 100 प्रश्नों का जो संग्रह था वो समाप्त होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।